नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं इनसाइड देसी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी और मिथिलांचल के केंद्र दरभंगा में इस बार भक्ति का एक अनोखा संगम होने जा रहा है। पावन पुरुषोत्तम मास के खास अवसर पर दरभंगा के शिवाजी नगर में श्रीमद भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें वृंदावन की पावन मिट्टी की महक भी खुली होगी। आइए जानते हैं क्या है इस महोत्सव की पूरी रूपरेखा। धर्म और आध्यात्म की नगरी दरभंगा के शिवाजी नगर में भक्ति का महोत्सव शुरू होने वाला है। श्री सत्यनारायण मंदिर सत्संग समिति यानी मस्तक बाजार द्वारा आयोजित यह श्रीमद भागवत कथा आगामी 8 जून से 14 जून 2026 तक चलेगी। इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता इसके वक्ता है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध और विद्वान संत स्वामी श्री सियाराम शरण जी महाराज के मुखार वृंद से कथा का अमृत पान करने का अवसर श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। कथा का विवरण। आयोजन स्थल शिवाजी नगर दरभंगा। समय प्रतिदिन संध्या 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। मुख्य आकर्षण स्वामी जी द्वारा भागवत के गुण प्रसंगों का सरल और संगीतमय वर्णन। तो अगर आप भी भक्ति के इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं और वृंदावन के संत श्री सियाराम शरण जी महाराज को सुनना चाहते हैं, तो 8 जून से 14 जून के बीच शिवाजी नगर दरभंगा जरूर पहुंचे। शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक भक्ति की यह गंगा अविरल बहेगी। सब गाइए तेरे करो न राधे, तेरे करो न राधे, भानु के दुलरिया कब लोग राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोग राधे रानी हमारी खबरिया। जय हो ताली की सेवा करते हुए। देखो, गुरु सबको नहीं बनाया जा सकता। कथा कहना अलग विषय है, संत होना अलग विषय है, महात्मा होना अलग विषय है, विद्वान होना अलग विषय है, कर्मकांड करा लेना अलग विषय है, तंत्र मंत्र कर लेना अलग विषय है, और इन सबों को एक ही व्यक्ति में आ जाना एक अलग विषय है। तो ऐसे महत जनों का आश्रय लेना चाहिए तो कल्याण होगा। लोग कहते हैं कि महाराज भोजन क्या करें, तो कहते हैं कि भोजन ऐसा करो, सात्विक भोजन करो जिससे आलस न हो, प्रमाद न हो। इतना भोजन न कर लो कि हाँ कथा कहने के लिए आए तो श्रोता वक्ता दोनों ही सोने पे लगे, कंपटीशन होता हो, कभी वक्ता सो रहा हो और कभी श्रोता सोने पे लगा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा प्रेम पूर्वक निश्चित करके कथा श्रवण करनी चाहिए। बीच बीच में सत्संग करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए पद पदावली के माध्यम से। जब इस प्रकार से श्रोता वक्ता दोनों मिलकर के कथा श्रवण करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार सनकादिक भगवान ने कहा वक्ता की नित्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि वक्ता के हृदय में भगवान प्रवेश करके जो कहवाना चाहते कहते हैं, और नित्य पूजन करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इनसाइड देसी न्यूज।